फ्रेंड, आप सभी को मालूम है कि स्नातक पास करने पर छात्राओं को 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप की राशि मिलती है कन्या उत्थान योजना के तहत। जो भी छात्राएं सेशन 2017-20 की है, 18-21 की है, 19-22 की है, 20-23 की है, 21-24 की है, अगर उनका मेगा सॉफ्ट के पोर्टल पर नाम अपडेट हो गया है, कहने का मतलब है कि अगर वह पास आउट हो चुकी है, उनका नाम मेगा सॉफ्ट के पोर्टल पर अपलोड हो गया है, तो उनको मिलेगा 50,000 रुपये। लेकिन आपको आज ही ये सभी काम कर लेना है। कौन कौन से वो काम है जो कि आपको कर लेना है? अगर नहीं करते हैं तो आपको कन्या उत्थान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि 50,000 आपको नहीं मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें। हाँ, एक और बात आप सभी को बता दें कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर कन्या उत्थान योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट दी गई है। देखिए फ्रेंड, टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए आपको टेलीग्राम को ओपन कर लेना होगा। यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स दिख रहा है, सर्च बॉक्स में आप लोग टाइप करेंगे SK, उसके बाद SONU सोनू, उसके बाद TECH टेच, उसके बाद वर्ल्ड WORLD, उसके बाद सर्च करेंगे तो इस तरह से हमारा चैनल का लोगो दिखेगा। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि कन्या उत्थान योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट दी गई है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कन्या उत्थान योजना स्नातक पोर्टल पर अपना नाम चेक करने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप यहाँ से चेक कर पाएंगे कि आपका मेगा सॉफ्ट के पोर्टल पर नाम अपडेट है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी जानकारी यहाँ पर आप सभी को दी गई है कन्या उत्थान योजना से संबंधित। देख सकते हैं ये भी कन्या उत्थान योजना से संबंधित है। उसके बाद यहाँ भी कन्या उत्थान योजना से संबंधित है। बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर बैक टू बैक कन्या उत्थान योजना से दी जा रही है। तो आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन हर हाल में कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है जहाँ से आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं मेन पॉइंट पर कि आपको आज ही कौन कौन से काम कर लेना है। फ्रेंड, आप सभी जानते हैं कि जब आपका मेगा सॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर नाम अपडेट हो जाता है तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो अभी 31 जनवरी 2025 तक आप लोगों का जो भी छात्राओं का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है नाम, उनका 31 जनवरी 2025 तक नाम अपडेट होगा। उसके बाद जिन जिन छात्राओं का मेगा सॉफ्ट के पोर्टल पर नाम अपडेट हो जाएगा उसके बाद कन्या उत्थान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा। तो रजिस्ट्रेशन में क्या क्या आपको देना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट है जिनको हर हाल में आपको देना ही है, तो चलिए हम एक एक करके विस्तार में बता देते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए आप साइबर कैफ़े में गए तो साइबर कैफ़े वाला का मोबाइल नंबर डाल दें, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। मोबाइल नंबर आपका चालू कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। यहाँ पर छात्राएं क्या करती है कि साइबर कैफ़े वाला का ईमेल आईडी दे देती है और साइबर कैफ़े वाला जानबूझकर अपना ईमेल आईडी भी देता है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो उस पर चला जाए। तो ऐसा नहीं करें। जब वह अप्लाई कर रहा होगा तो आपको देखना होगा कि आपका ईमेल आईडी डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो अपना ईमेल आईडी हर हाल में बनवा लें। उसके बाद आते हैं आधार कार्ड पे। आधार कार्ड पे आपका वही नाम होना चाहिए जो आपके मार्कशीट पर आपका नाम है। स्पेलिंग थोड़ा सा भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा तो आपको कन्या उत्थान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कहीं पर गलती है तो आज ही सुधार करवा लें। आज ही कहने का मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए कि 31 जनवरी तक मेगा सॉफ्ट के पोर्टल पर नाम ही अपडेट होगा, उसके बाद आपका कन्या उत्थान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तो मान लीजिए अगर आप अभी से लगेंगे तब ना जाकर सुधार होगा। तो अगर आपके आधार कार्ड या मार्कशीट पर कहीं कुछ गड़बड़ी है तो उसको हर हाल में सुधार करवा लें। खास तौर पर अपना नाम के स्पेलिंग को कहीं भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, ना ही डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होना चाहिए। जो आपका मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ होगा वहीं आपका डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पर भी होना जरूरी है। एक और बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, बहुत अधिक छात्राओं का ये सवाल होता है
कि मेरा जब शादी हो गया है तो मेरे हस्बैंड का नाम आधार कार्ड पर हो गया है, तो क्या उसे सुधार करवाना पड़ेगा? तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा, अगर आपके पिता का नाम है तो 100% आपको मिलेगा, ये बात कंफर्म है। लेकिन अगर आपके हस्बैंड का नाम रहता है आधार कार्ड पर, तो वहाँ पर हो सकता है कि आगे चल कर के आपको परेशानियों का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि बहुत अधिक छात्राओं का ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है। तो अगर आपका फादर का नाम रहता है तो अच्छा रहेगा, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग सुधार करवाएंगे कि नहीं सुधार करवाएंगे। अगर सुधार करवा लेते हैं, अगर आपके पिता का नाम रहता है आधार कार्ड पर, तो सबसे अच्छा रहेगा। तो अगर आपके आधार कार्ड में कहीं प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ में ही प्रॉब्लम है, तो आप आज ही उसको सुधार करवा लीजिए, क्योंकि सुधार करने में भी समय लगता है। उसके बाद आपके पास पार्ट 3 का ओरिजिनल मार्कशीट होना ज़रूरी है। ये तो सभी के पास हर हाल में होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि जब तक आप लोगों के पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होगा, मेघासॉफ्ट के पोर्टल पर नाम अपडेट होगा तो कैसे होगा। इसलिए उम्मीद है कि सबके पास ओरिजिनल मार्कशीट होगा, क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट पर आपका मार्कशीट नंबर होता है। उसके आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि आपका जो खाता यानी कि बैंक अकाउंट होना चाहिए, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। ये नहीं कि अदर बैंक में दे दें तो आपको नहीं मिलेगा। राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे कि मान लीजिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, SBI हो गया, PNB हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सभी राष्ट्रीयकृत बैंक है। और भी बहुत सारा राष्ट्रीयकृत बैंक है। फ्रेंड, आप सभी को बता दूं कि मैं अपने टेलीग्राम पर वह वीडियो भी डाल दिया हूं, जहां से आप देख पाएंगे कि कौन कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वह लिंक है। इस वीडियो के अंत में भी वह वीडियो आपको मिल जाएगा, जहां से आप देख पाएंगे कि कौन कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक होता है। आपके पास आपका बैंक का पासबुक भी होना जरूरी है। उसके बाद एक अहम बात आपको बता दूं कि आपके पास हर हाल में निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र में सही सभी जानकारी होनी चाहिए। आपके माता का नाम, पिता का नाम, आपका नाम, कहीं भी स्पेलिंग मिसमैच नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपके मार्कशीट पर जो भी नाम है वही नाम आपके निवास प्रमाण पत्र कहने का मतलब है कि आवासीय प्रमाण पत्र, तो उस पर आपका नाम, आपके माता का नाम, आपके पिता का नाम, अंग्रेजी में स्पेलिंग कहीं पर भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। इन बातों को ध्यान देंगे। तत्काल वाला निवास प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, इस बात को आप सभी ध्यान देंगे। आपका निवास प्रमाण पत्र नया होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर 2, 4, 5 महीने में बना होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन सालों पुराना आपका निवास प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। इस बात को आप सभी ध्यान देंगे। हाँ, एक और बात को आप सभी ध्यान देंगे, आपका अकाउंट आधार से सीडेड होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट आधार से सीडेड नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इस बात को आप सभी ध्यान देंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो कन्या उत्थान योजना का पैसा है DBT के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। तो आपका अकाउंट आधार से सीडेड होगा, तभी आपके अकाउंट में पैसा आएगा। आपका अकाउंट आधार से सीडेड है कि नहीं है, इस पर भी मैं वीडियो बनाया हूँ। ये भी आपको टेलीग्राम चैनल या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप सभी जा कर के देख लें कि किस प्रकार से चेक करते हैं कि अकाउंट सीडेड है या नहीं है। आधार से बैंक अकाउंट लिंक होना तथा सीडेड होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इस बात को आप सभी ध्यान देते हुए अपना कार्य को करेंगे। तो फ्रेंड, आप सभी को मैं बता चुका हूं कि कौन कौन से काम आपको जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज हो चुका है 27 जनवरी 2025 जब मेरी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और 31 जनवरी 2025 तक आप लोगों का मेघासॉफ्ट के पोर्टल पर नाम अपडेट होगा, जिन भी छात्राओं का अभी तक छूटा हुआ है। उसके बाद कन्या उत्थान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो जल्द से जल्द आप ये सभी काम को कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, ताकि आने वाली कन्या उत्थान योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को सही समय से मिल सके। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।